बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कार में पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज सॉफ्ट लॉन्च हो रही है चेरी टीगो की 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स की। कोशिश करेंगे तीनों ही आपको दिखा दें, वरना ये है कि मेरे राइट साइड पे है टीगो 7। सबसे पहले इसका रिव्यू करेंगे। सेकेंडली हमारे पास आ जाती है टीगो 8 PHEV एंड देन last but not the least, big of them all, Tiggo 9 CHS PHEV, which is a 7-seater. So let's dive deep into it. अभी टेस्ट राइड्स भी ऑफर की जा रही हैं। Most probably we're gonna do a test ride of these vehicles as well. तो stay till the end of the video और स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कार में टीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी आपको देखने को मिलती रहे। Let's start with Tiggo 7 PHEV। अब इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कम्पीट किस किस के साथ कर रही है। ये कम्पीट करेगी, ये चूंकि स्मॉलेस्ट ऑफ देम ऑल है, नॉट दैट स्मॉल बट जो लाइनअप हमारे पास मौजूद है उसमें से ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑफ देम ऑल है। सो कंपटीशन वाइज दिस इज गोइंग टू कम्पीट विद हैवल जूलियन, ठीक है, PHEV उसके साथ। और स्पेक्स अपनी जगह, लेकिन प्राइस इज़ द मेन फैक्टर कि आप डिसाइड करेंगे कि आप हवाल की तरफ जाते हैं या आप मतलब किस तरफ टिल्ट करते हैं, ठीक है, टीगो की तरफ या हवाल की तरफ। तो वो प्राइस इज़ अ मेन फैक्टर जिसके बारे में आगे चल के हम बात करेंगे। बहरहाल बाय द लुक्स ऑफ इट ब्यूटीफुल मशीन, ठीक है। लुक एट द हेडलाइट्स, फॉग लाइट्स आपके आ जाते हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि ये एडहास फीचर्स इसके अंदर लेवल 2 में आ रहे हैं। ना सिर्फ इसमें, तमाम गाड़ियों में लेवल 2 ही आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो भी बेशुमार इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि ऑफ कोर्स लेवल 2 होने की वजह से वो सारे इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो गाइस, ये जो इंजन है 342 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और उसके बाद 525 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है, कंबाइंड टॉर्क है बेसिकली। और जो 342 हॉर्स पावर है ये भी कंबाइंड है। और फिर इस वक्त इस तरह की फिट एंड फिनिश में मेरा नहीं ख्याल कोई और एसयूवी आपको इस वक्त नज़र आ रही है। एंड दैट टू इज़ मतलब ये आपको कहते हैं लीव इट टू द प्रोफेशनल्स, ठीक है। इसलिए इसको इन्होंने बिल्कुल वो कर दिया है, सील कर दिया है। कोई ट्यूनिंग करनी है, कोई मसला है, कम टू दी फ्रेंचाइज, दे कैन टेक केयर ऑफ इट। सो ब्यूटीफुल और नीट एंड क्लीन। यहाँ पे इस कैटेगरी की जितनी भी गाड़ियाँ, वहाँ पे वही आपको डंडा दिया जाता है, ठीक है, जो आप लगाएंगे बोनेट को उठाने के लिए। यहाँ पे हाइड्रोलिक आर्म्स आपको नज़र आ रहे हैं, वो दिए गए। तो छोटी छोटी चीज़ों का प्रॉपर ख्याल रखा गया। इंसुलेशन तो आपको डेफिनेटली मिल ही रही है यहाँ पे। फिर उसके बाद आप इसका डायमंड ग्रिल देखते हैं, मैसिव है, ह्यूज है और इसको बड़ी डिस्टिंक्टिव लुक देती है और रोड प्रेजेंस इसकी बहुत आउटक्लास हो जाती है। और फिर उसके बाद DRL चलती हुई आपको लाइट्स के अंदर नज़र आ रही हैं। ये अलग से आपको एक एस्थेटिक भी देती है और प्लीजिंग टू द आई इफेक्ट भी आपको इसमें मिल जाता है। टर्न सिग्नल्स आप देख सकते हैं, दोज आर LEDs ऑफ कोर्स। और जिस तरह टर्न सिग्नल्स का कलर होना चाहिए एग्जैक्टली वही येलो कलर में आपको मिल रहे हैं। और उसके साथ साथ टर्न सिग्नल्स की कहानी आपको रेयर व्यू मिरर्स के ऊपर भी मिल रही है। सो क्लोजअप में अगर आप देखेंगे तो सिक्वेंशियल आपको यहाँ पे टर्न सिग्नल्स दिए जा रहे हैं और टर्न सिग्नल्स आपको इंटीग्रेटेड मिलेंगे रेयर व्यू मिरर्स के ऊपर भी। यहाँ पे आपको कैमराज नज़र आ रहे हैं। ये 360 कैमरा नहीं है, 540 है, विच मीन्स कि ये आपको क्लियर चैसी के साथ मिलता है। नीचे क्या चल रहा है वो भी आपको आपकी स्क्रीन पे पता चल जाएगा। अच्छा, है तो ये बेसिक इनका वेरिएंट, लेकिन इट्स अ ह्यूज थिंग। लुक एट द व्हील बेस, ठीक है। फिर उसके बाद अलॉय रिम देखेंगे, 18 इंच के अलॉय रिम में आ रहे हैं। 225 60 का टायर है इसके अंदर, 18 का रिम है, लेकिन रिम का डिज़ाइन चेक करें। मैक्सस के टायर डाले गए हैं इसके अंदर, विक्ट्रा के। एंड दीज आर ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट राइट नाउ। बॉडी कलर के अंदर ही हमें इसकी डोर लैचेस दी गई हैं। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन इसके अंदर हमें मिल रही है, ठीक है, रेयर व्यू मिरर के अंदर। और फिर जो रूफ आपकी रेल्स हैं ये भी बॉडी कलर के अंदर ही मिल रहे हैं। शार्क फिन एंटीना इज अप देयर। फ्रॉम हियर यू आर गोइंग टू चार्ज दिस व्हीकल, ठीक है। बैटरी के मुतालिक और इसकी रेंज के मुतालिक भी हम आगे चल के बात करते हैं। और दूसरी साइड पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑफ कोर्स अभी ये अंदर से ही ओपन होगा,
यहाँ पे फ्यूल लिड है, ऑफ कोर्स आप फ्यूल यहाँ से डालेंगे। सो यहाँ पे आप देखेंगे प्रोट्रूड आउट होता हुआ हमें स्पॉइलर मिल रहा है और हाई माउंटेड ब्रेक लैंप यहाँ पे दिया हुआ है। एंड अगेन यहाँ पे वाइपर आ गया आपके पास, चेरी का लोगो आ गया और यहाँ पे माय फेवरेट बार ब्रेक लैंप आपको यहाँ पे मिल रहा है। और रात के वक्त इसकी प्रेजेंस बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। यहाँ पे आपको प्लग इन हाइब्रिड का बड़ा प्राउडली यहाँ पे इन्होंने बैज लगाया हुआ है कि दिस इज अ प्लग इन हाइब्रिड। नो डाउट इसका इंटीरियर अगर आप देखेंगे, केबिन इज फुल ऑफ लग्जरी, काफ़ी लेविश किस्म का आपको इंटीरियर देखने को मिलता है। इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एस्टॉनिशिंग होने के बावजूद जब आप बिल्ड क्वालिटी पे नज़र डालते हैं तो बाय फार अपने कंपटीशन से बहुत ज़बरदस्त आपको बिल्ड क्वालिटी इसमें दिखाई देती है। इंटरनेशनल अगर रिव्यूज़ देखें इस गाड़ी के तो कंप्लीटली बैफिल्ड हो गए वो लोग और वो कह रहे थे यार कोई एक तो हमें इसमें नुक्स मिल जाए हम बयान करें। तो अनोइंगली परफेक्ट गाड़ी अभी तक ही साबित हो रही है। लेकिन अभी तो ये वॉक अराउंड है, जिस वक्त हम इसका मुकम्मल रिव्यू आपके लिए लेके आएंगे तब हम इसे अपने हिसाब से चेक करेंगे एंड वी विल लेट यू नो अबाउट व्हाट इज़ दिस एक्चुअली मेड ऑफ। वैसे परफॉर्मेंस फिगर्स की बात करें तो 342 कंबाइंड हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करती है और 525 कंबाइंड न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है ये गाड़ी। 0 to 100 एक्सेलरेशन की बात करें तो 8.4 सेकेंड कंपनी क्लेम करती है। इट इज़ येट टू बी टेस्टेड, हम टेस्ट करेंगे और फिर वी विल कीप यू पोस्टेड अबाउट इट। प्योर ईवी रेंज, क्योंकि इसमें ईवी मुकम्मल तौर पे आप ईवी के तौर पे भी इसे चला सकते हैं, तो 90 किलोमीटर प्योर ईवी रेंज इसकी क्लेम की जा रही है। 1200 किलोमीटर कंबाइंड रेंज बनती है। अगर आपने इसका पेट्रोल फुल करा रखा है और चार्जिंग भी फुल है तो ये तकरीबन 1200 किलोमीटर कंबाइंड रेंज आपको दे सकती है। 8 अदद एयर बैग्स इसमें आते हैं, एबीएस, ईबीडी, लेन असिस्ट, लेन की, ये क्योंकि एडहास 2 लेवल 2 इसके अंदर आ रहा है तो ये सारे फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर आप इसके डुअल स्क्रीन्स पे नज़र डालेंगे तो 24.6 यानी कि 24.6 इंचेस की डुअल कर्व्ड स्क्रीन्स आपको इसमें देखने को मिलती हैं। फ्रंट रो में अगर आप देखें तो दोनों सीट्स, पैसेंजर और ड्राइवर, ये आपको हीटेड एंड वेंटिलेटेड मिलती हैं। ये तो अभी आप जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं दिस इज़ अ सीबीयू, लेकिन जब सीकेडी आएगा तो हमारी कंपनी से बात हुई, उन्होंने कहा कोई फीचर इसमें से निकाला नहीं जाएगा। यही अक्सर हमें डर होता है कि यार ये सीबीयू दिखा के तो सीकेडी में काफ़ी सारे फीचर्स निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा कोई सीन होने नहीं वाला। जो फीचर्स आपको दिखाए और बताए जा रहे हैं सेम आपको सीकेडी में भी मिलेंगे। पैनारामिक सनरूफ इसके अंदर आपको मिल रहा है और कैमरास की बात करें तो 540 डिग्री कैमरास इसमें आ रहे हैं। 540 मींस क्लियर चैसी के साथ ये आ रहा है। आपको 360 तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ फ्रेम, अंडर द फ्रेम क्या हो रहा है वो भी आपको दिखाई दे जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाती है स्क्रीन। साउंड सिस्टम की बात करें तो सोनी का साउंड सिस्टम इसमें यूज़ किया गया है और 8 अदद इसमें सोनी के आपको स्पीकर्स दिए गए हैं। सो गाइज ये तो थी चेरी टीगो 7। अब इंशाल्लाह चेरी टीगो 8, चेरी टीगो 9 दोनों के रिव्यूज लाइन अप है नेक्स्ट, तो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ ये भी बताते जाइएगा कि आपको गाड़ी कैसी लगी और इसके कंपटीशन में कौन सी गाड़ी आपको लगता है कि इसको टफ टाइम दे सकती है और ये उसको टफ टाइम दे सकती है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।